मैं अमित आज़ाद, पौत्र अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, पुत्र सुजीत आज़ाद, लखनऊ से चलकर इंदौर एक क्रांतिकारी प्रोग्राम में शरीक होने आया हूँ। ये वंदे मातरम नाम का इस तरह का कार्यक्रम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए रखा गया था यहाँ पर, जिसमें हम तथा हमारे और भी क्रांतिकारी भाई, चाहे वह असीम राठौर जी हों या विजय सिसोदिया जी हों या मंगल पांडे जी के वंशज रघुनाथ पांडे जी हों, ये सारे ही इस प्रोग्राम में शरीक हुए और प्रोग्राम सफल भी हुआ। तत्पश्चात हम लोग स्वामी भय्यू जी महाराज के पास समय निकाल कर मिलने आए, लेकिन गुरु जी से मिलने के बाद हमें एक अनुभूति इस तरह की प्राप्त हुई। हम कई संतों से मिल चुके हैं और कई आचार्यों से मिल चुके हैं, लेकिन गुरु जी के पास आने से हमें ये लगा कि कोई ऊपरी दिखावा नहीं है, अपना महिमा मंडन करने का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं हमें लगा। और हम क्रांतिकारी जितने परिवार हैं, हम सभी को इसी तरह की अनुभूति चाहिए भी। हम सच्चाई ढूंढते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हम चाहते हैं हमें जो भी मिले या हमारा साथ जिसके साथ हो वो सच्चा हो और उसके दिल में सच्चाई हो। आज आपने देखा होगा कि ज़्यादातर संत या स्वामी वो भगवा कलर डाल के या ऐसा कुछ करके या अपना चैनलों पे प्रोग्राम चलवा कर पैसे देकर, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुझे जो लगा वो मैंने बताया और मैं चाहता हूँ कि गुरु भय्यू जी महाराज के साथ अब आगे से जो हम लोग क्रांतिकारी परिवार हैं या मैं खुद अमित आज़ाद ये चाहते हैं कि हम लोग जो भी इवेंट रखें या हम लोग कुछ मिलकर, चाहे वो भगत सिंह का परिवार हो या हम आज़ाद परिवार, आगे से ऐसा कोई प्रोग्राम रखेंगे तो हम चाहते हैं कि भय्यू जी महाराज को वहाँ पर हम आमंत्रित करें, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हम उनको आमंत्रित करेंगे तो हमारी आवाज़ को 10 गुना ज़ोरदार आवाज़ मिल जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि भय्यू जी महाराज के कई ऐसे संस्थानों में आज मैं गया अपने इंदौर प्रवास के दौरान, वहाँ पर मैंने जाकर देखा कि किस तरह से मानव कल्याण की सेवा हो रही है। कोई आडंबर नहीं, कोई ढोंग नहीं है। मैं उनसे मिला जिन लोगों की सेवा हो रही है, उन्होंने मैंने उनके भाव पढ़े, उनको छू कर देखा तो खुद पता लगा कि हाँ, सत्यता अगर कहीं है तो भय्यू जी महाराज के सानिध्य में है। और मैं ये आशा करता हूँ कि हम सभी परिवार आगे से कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो भय्यू जी महाराज को अपने प्रोग्राम में आमंत्रित करेंगे। और साथ ही सरकार से हमने जो मांगे रखी हैं, कोई भी शहीद परिवार किसी तरह का शहीद का अपमान नहीं होने देना चाहता है। शहीदों का अपमान सरकार के कई दस्तावेज़ों में है तथा शहीदों का चित्र हमारे नोटों पर होना चाहिए। जिनके हैं उनके तो रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर दूसरे अमुक नोटों पर शहीदों के चित्र भी होने चाहिए। क्रांतिकारी चाहे भगत सिंह हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे ठाकुर रोशन सिंह हो, राजेंद्र लाहिड़ी हो या अशफाक उल्लाह खां हो, इन सभी के नामों के आगे से आतंकवादी सब हटना चाहिए। क्या ऐसी किताबों के बारे में मैं जानता हूँ जिनमें आतंकवादी शब्द लिखा हुआ है, या आतंकवादी या और भी ऐसी कुछ तथ्य हैं जिनसे इनका अपमान होता प्रतीत होता है। ये प्रमुख बातें हैं जो हम अपने स्वामी भय्यू जी महाराज के तक पहुंचाना चाहते हैं। और उनको आमंत्रित कर जब अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे तब भी हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि वो हमारे साथ साथ अपनी आवाज़ हमारे आंदोलन को दें। और सरकार तक जब उनकी आवाज़ हमारे साथ मिलेगी तो निश्चित रूप से सरकार तक ये बात एक पुरजोर आवाज़ में पहुंचेगी। तथा हम ये भी चाहते हैं कि जो पैटर्न छोटे बच्चों का स्कूल में चल रहा है उसमें हमारे शहीदों का इतिहास भी डाला जाए, न कि विदेशी शिक्षा से हटकर तब हमारी कुछ शिक्षा स्वदेशी हो जाएगी
और जो आने वाला भविष्य है, क्योंकि भविष्य जो अहले वतन होता है वो हमारे बच्चों से ही जुड़ा हुआ है, और बच्चे जब ये क्रांतिकारी किस्से और उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे, उनके चित्र देखेंगे, तो वह निश्चित रूप से उन्हें ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ना कि कहीं कहीं पर मैंने देखा है कि हमारे जो शहीद हैं, कुछ लोग जान भी नहीं पाते हैं कि मुझसे पूछते हैं कि ये आप कौन हैं, कुछ शहीदों के फ़ोटो देखकर ये आप कौन हैं। तो यदि ये स्वामी जी के सहयोग से और हमारे सहयोग से ये हो सका तो मैं बहुत कृतार्थ होऊंगा, कृतज्ञ होऊंगा। और मैं ये भी चाहता हूँ, हमारी और भी कुछ अन्य मांगे हैं, जैसे कि 1747 से लेकर के, लोग तो 1857 से बात करते हैं, लेकिन हमने जो आंदोलन चलाया है वह 1747 से लेकर के 1947 तक के जो भी शहीद हैं, जो गुमनाम हैं, जो हैं जिनके बारे में सब जानते हैं, या जो गुमनाम हैं जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास है, वो रिकॉर्ड वे प्रस्तुत करें और उसको अपने कागजातों में शुमार करें, जिससे कि आम जनता भी उसको देख पाए। सरकार अपनी वेबसाइट से उसको नेट पर डाले, ताकि जो गुमनाम शहीद, आज बहुत से फ्रीडम फाइटर फैमिलीज से हम लोग मिलते हैं, पर उनके बारे में जब हम लोग जानते हैं उन्होंने किस तरह की यातनाएं झेल कर वतन को मुक्त कराया, लेकिन आम जनता तक आज तक उनका कोई भी किस्सा या कोई उनका नाम तक नहीं जानता। बस इसी के साथ मैं यही आग्रह करता हूँ, और जब भी हम इंदौर आएँ, अपने स्वामी जी के सानिध्य में हम एक बार ज़रूर आएँ, क्योंकि मैंने देखा आश्रम आया था और तब तक तो मुझे लगा कि मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन जब मैं अभी जहाँ से मैं होकर आया हूँ उनके द्वारा जो संस्थान चलाए जा रहे हैं, उसके बाद तो मुझे लगा यदि इंदौर अब की दोबारा आना हुआ और मैं उन स्थानों पर नहीं गया तो ये मेरे लिए बहुत असौभाग्य की बात होगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद, आपकी अनुपस्थिति में ये मैं कह रहा हूँ कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, और सदा आपने हमें समय दिया, जितना भी दिया उसमें हमने आपके तेज और शौर्य का दर्शन किया। जो हमें अनुभूति हुई वो मैंने आपके सामने व्यक्त की है, और जब भी मैं इंदौर आऊँगा तो आपसे आपका आशीर्वाद लेना चाहूँगा। आपको मेरा प्रणाम। जय हिंद। माँ भारती की जय। वंदे मातरम।